नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मामा। इसमें हम भगवान श्री कृष्ण के योगेश्वर स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस स्वरूप की, जो कि सर्वतोमुखी व्यक्तित्व विश्व के इतिहास में संभवतः कोई नहीं हुआ होगा। भगवान श्री कृष्ण लोक और परलोक, आदर्श एवं यथार्थ, कर्म एवं ज्ञान, प्रवृत्ति एवं निवृत्ति, शक्ति और शील, लीला और मर्यादा, यज्ञ एवं युद्ध, वैभव एवं विरक्ति, राजनीति एवं ब्रह्म ज्ञान, सभी में वे चरमोत्कर्ष पर प्रतिष्ठित अलौकिक महाविभूति है। यानी भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व इतना अनंतमुखी है कि यह कहना कठिन है कि वे क्या नहीं थे। योगेश्वर, ज्ञानदाता, सिद्ध, साधक, मित्र, सारथी, रक्षक, राष्ट्र निर्माता, आदर्श कर्मयोगी, आदर्श प्रेमी भी थे, आदर्श शासक भी थे, सफल राजनीतिज्ञ भी थे, सूर शिरोमणि, ऐसे मानवता के गौरव और लोकनायक, सभी के दिलों में छाने वाले लोक शिक्षक भी वे थे। और पिछले 5000 वर्षों के बाद भी अभी तक उनके बहुरंगी जीवन, उनके अनंत और व्यापक जीवन की अनेक अज्ञात दिशाएं खोजने अभी भी मुश्किल है। तो मित्रों, आइए आज हम जानते हैं इसी कड़ी में आगे। पर हाँ, अगर अभी तक आपने हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मित्रों, आइए हम जानते हैं आगे। कल हमने जैसे कि देखा था कि नारद मुनि ने कंस को कुछ बातें बताई थी और फिर इसके बाद कंस ने क्या किया वो हम आज जानेंगे। जब नारद मुनि का यह वृतांत प्राप्त होते ही कंस ने अपनी धारदार तलवार निकाली और इस कपट के लिए वह वासुदेव जी को मारने के लिए तत्पर हो गया। किंतु श्री नारद मुनि ने उसे शांत किया। तुम्हें मारने वाला वासुदेव जी नहीं है, फिर उन्हें मारने को क्यों आतुर हो? अच्छा ये होगा कि तुम श्री कृष्ण और बलराम जी की हत्या करने का प्रयास करो। किंतु अपने क्रोध को शांत करने के लिए कंस ने वासुदेव जी और उनकी पत्नी को बंदी बना लिया और उन्हें लोहे की जंजीरों से बांध दिया। श्री नारद मुनि द्वारा प्राप्त ताजा जानकारी पर कार्य करते हुए कंस ने तत्काल केसी नामक असुर को बुलाया और श्री कृष्ण और बलराम जी को मारने के लिए उसे वृंदावन भेज दिया। वास्तव में कंस ने केसी को वृंदावन इसीलिए भेजा था कि श्री कृष्ण और बलराम के हाथों उसका उद्धार हो और इस प्रकार वह मोक्ष प्राप्त कर ले। तदुपरांत कंस ने अपने कुशल महावतों को एवं चाणूर, मुष्टिक, शल और तोसल आदि मल्ल योद्धाओं को बुलाया। उसने उनसे कहा कि प्रिय मित्रों, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। वृंदावन में नंद महाराज के भवन में 2 भाई रहते हैं। उनके नाम श्री कृष्ण और बलराम है। वे दोनों वास्तव में वसुदेव जी के पुत्र हैं। जैसा कि तुम्हें ज्ञात है, एक भविष्यवाणी के अनुसार मेरी मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों होने वाली है। जब मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि तुम एक मल्ल युद्ध का आयोजन करो। देश के विभिन्न भागों से लोग यह उत्सव देखने आएंगे। मैं उन दोनों बालकों को यहाँ बुलवाने का प्रबंध कर दूंगा। तुम लोग मल्ल युद्ध की रंगभूमि में उनका वध करने का प्रयास करना। उत्तर भारत में मल्ल युद्ध अभी भी लोकप्रिय है। श्रीमद् भागवत के अनुसार आज से 5000 पूर्व भी मल्ल युद्ध लोकप्रिय था। कंस ने भी मल्ल युद्ध का आयोजन किया तथा लोगों को उसमें आमंत्रित करने की योजना बनाई। उसने महावतों से भी कहा कि कुवलयापीड़ नामक हाथी को अवश्य लाओ और उसे रंगभूमि के द्वार पर रखो। श्री कृष्ण और बलराम के आते ही उन्हें बंदी बनाने का प्रयास करो और हाथी द्वारा उनका वध करवा दो। कंस ने अपने मित्रों को पशु बलि द्वारा शिव जी की पूजा एवं धनुर्यज्ञ का आयोजन करने का भी परामर्श दिया।
उसने उन्हें चतुर्दशी का यज्ञ संपन्न करने को कहा। यह तिथि एकादशी के 3 दिन पश्चात आती है और शिव जी की आराधना के लिए यह उपयुक्त मानी गई है। शिव जी का एक अंश काल भैरव के नाम से भी प्रसिद्ध है। असुरगण शिव जी के इसी रूप की उपासना करते हैं और उनके समक्ष पशु बलि देते हैं। वैद्यनाथ धाम नामक स्थान पर यह प्रथा अभी भी प्रचलित है। असुर लोग वहां काल भैरव की मूर्ति के समक्ष पशु बलि देते हैं। कंस भी इसी असुर समूह में से एक था। वह एक चतुर कूटनीतिज्ञ भी था, अतः उसने अपने असुर मित्रों के द्वारा श्री कृष्ण और बलराम के वध का शीघ्र ही प्रबंध कर लिया। तत्पश्चात उसने अक्रूर को बुलाया, जो उसी यदुवंश के वंशज थे जिसमें श्री कृष्ण ने वासुदेव पुत्र के रूप में जन्म लिया था। जब अक्रूर जी कंस से भेंट करने आए, कंस ने उनका विनय पूर्वक स्वागत किया। कंस ने उनसे कहा कि प्रिय अक्रूर जी, भोज और यदुवंशों में आपसे श्रेष्ठ मेरा अन्य कोई मित्र नहीं है। आप अत्यंत उदार व्यक्ति है, अतः एक मित्र के रूप में मैं आपसे दान की भिक्षा मांगता हूँ। जिस प्रकार राजा इंद्र भगवान श्री विष्णु की शरण में जाते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपसे तत्काल वृंदावन जाने का निवेदन करता हूँ। वहां जाकर आप श्री कृष्ण और बलराम नामक 2 बालकों के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। वे नंद महाराज के पुत्र हैं। उन बालकों के लिए ही विशेष रूप से निर्मित यह रथ ले जाइए और उन्हें तुरंत यहाँ ले आइए। मेरी आपसे यह विनती है। मेरी योजना इन दोनों बालकों को वध करने की है। जैसे ही वे मुख्य द्वार से अंदर प्रविष्ट होंगे, कोयला या फिर नामक विशाल का हाथी उनकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। वह संभवतः उनकी हत्या करने में समर्थ होगा, किंतु यदि वे किसी प्रकार सुरक्षित निकल आए तो फिर उनकी भेंट मल्ल योद्धाओं से होगी। वे योद्धा अवश्य ही उनकी हत्या कर देंगे। यही मेरी योजना है। इन 2 बालकों का वध करने के पश्चात मैं नंद और वसुदेव जी का भी वध कर दूंगा, क्योंकि वे वृष्णि और भोज राजवंशों के पक्ष में हैं। मैं अपने पिता उग्रसेन और उनके भाई देवक का भी वध कर दूंगा, क्योंकि वास्तव में वे मेरे शत्रु हैं एवं मेरी कूटनीति और राजनीति के मार्ग में बाधक है। इस रीति से मैं अपने सब शत्रुओं से मुक्ति पालूंगा। जरासंध मेरे ससुर है और द्विविद नामक विशाल वानर मेरा मित्र है। उनकी सहायता से मैं देवताओं के समर्थक पृथ्वी के सभी राजाओं की सरलता से हत्या कर दूंगा। यही मेरी योजना है। इस प्रकार मैं सभी विरोधियों से मुक्ति पालूंगा। तत्पश्चात उनकी सहायता से मैं देवताओं के समर्थक पृथ्वी के सभी राजाओं की सरलता से हत्या कर दूंगा। यही मेरी योजना है। इस प्रकार मैं सभी विरोधियों से मुक्ति पालूंगा। तत्पश्चात पृथ्वी पर निर्विघ्न रूप से आनंद पूर्वक राज्य करने में अत्यंत आनंद आएगा। आपको यह भी ज्ञात होगा कि संबर, नरकासुर एवं बाणासुर मेरे घनिष्ठ मित्र है। जब मैं देवताओं के समर्थक राजाओं से युद्ध प्रारंभ करूंगा, तब वे मेरी अभीष्ट सहायता करेंगे। निश्चय ही मुझे तब शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी। कृपया आप तत्काल वृंदावन जाइए और बालकों को यहाँ ले आइए। उन्हें मथुरा के सौंदर्य एवं मल्ल युद्ध प्रतियोगिता का आनंद लेने के लिए यहाँ आने के लिए उत्साहित कीजिए। कंस की इस योजना को सुनकर अक्रूर जी ने उत्तर दिया, प्रिय राजन, कूटनीतिक गतिविधियों के मार्ग में आने वाली बाधाओं पर विजय पाने के लिए आपने अत्यंत कुशलता से योजना बनाई है, किंतु आपको विवेक भी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आपकी योजना फलदायी हो भी सकती है और नहीं। मनुष्य योजना बनाता है, किंतु अंततः उसकी पूर्ति ईश्वर के अधीन है। और हम बड़ी बड़ी योजनाएं बना सकते हैं, किंतु जब तक श्री भगवान उसकी अनुमति नहीं देते हैं, वे सब असफल हो जाएगी। इस भौतिक जगत में सबको पता है कि अलौकिक शक्ति ही परम कर्ता धरता है। अपने उर्वर मस्तिष्क से कोई कितनी ही विशाल योजना क्यों न बनाए, किंतु उसे यह भी ज्ञात होना चाहिए कि सकाम कर्म से कर्म के फल स्वरूप दुख या सुख का भागी भी उसे होना पड़ेगा। किंतु मुझे आपके
प्रस्ताव के विरोध में कुछ नहीं कहना है। एक मित्र के रूप में मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और आपकी इच्छा के अनुरूप मैं श्री कृष्ण और बलराम जी को यहाँ ले आऊंगा। इस प्रकार अक्रूर जी को आदेश मिल गया। और फिर आगे क्या होता है मित्रों, ये हम जानेंगे कल की बातों में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।